हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल BCC ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे की वीडियोस में हम बेसिक मैथ्स को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा तथा भागा तक चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, चीज़ों को आपने पीछे की चीज़ों को रिवाइज किया हुआ है। और आज की वीडियोज़ में हम एलसीएम से संबंधित चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि एलसीएम बनाने के कितने तरीके संभव हैं, एलसीएम किन किन तरीक़ों से बनाया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, विधियों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, ये गुणज या पहाड़ा द्वारा हम एलसीएम निकालते हैं। वो क्या होता है, हम क्या देख चुके हैं कि एलसीएम क्या होता है, ये सबका पहाड़ा ही होता है। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उनमें पहाड़ा लिखते हैं, गुणज लिखते हैं और उनमें सबसे छोटा से छोटा संख्या देखते हैं। तो वो एलसीएम जो आता है वो 2 के पहाड़े में भी शामिल होता है, 4 के पहाड़े में भी शामिल होता है, 6 के पहाड़े में भी शामिल होता है और 8 के पहाड़े में भी शामिल होता है। बट वो छोटा से छोटा संख्या होता है। तो एलसीएम क्या होता है, या तो बड़ा संख्या के बराबर होता है या फिर बड़ा संख्या का ही कोई पहाड़ा होता है। तो हम क्या देखेंगे, ये 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और या तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ऐसी संख्या पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसमें सभी संख्याओं का भाग लग जाता है। तो सपोज मान लो कि एलसीएम 8 है, मान लो कि 8 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर ये 8 एलसीएम हो जाता, कब हो जाता, जब 8 में सबका भाग लगता है। देखो 8 में 2 का भाग लग रहा है, 4 का भाग लग रहा है, लेकिन ये 6 का भाग नहीं लग रहा है ना, तो 8 एलसीएम नहीं हो सकता है। अब मान लो 8 के बाद क्या आएगा, ये 16 आएगा। तो 16 एलसीएम हो सकता है कि नहीं, इसमें 2 का भाग लग रहा है, 4 का भाग लग रहा है, बट ये 6 का भाग नहीं लग रहा है, तो ये 16 एलसीएम नहीं हो सकता है। तो ये 16 के बाद कितना आएगा, 8 दूनी 16, उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 तरीके 24 आ जाएगा। अब देखते हैं 24 में सबका भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो इसमें 2 का भी भाग लगता है, इसमें 4 का भी भाग लगता है, इसमें 6 का भी भाग लगता है और 8 का भाग तो लगेगा ही लगेगा। तो बताओ ये 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इस प्रकार हम पहाड़ा से एलसीएम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, बड़ा पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, बड़ा पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा पहाड़ा पे पहुंचने पर, कौन सा ऐसे मल्टीपल पे पहुंचने पर दी गई सभी संख्याओं का भाग लग जाता है। तो वही संख्या जो होता है वो मल्टीपल होता है। यानी कि 24 में सबसे छोटी छोटी संख्या है जिसमें सबसे भाग लग रहा है, यानी कि सबके मल्टीपल में शामिल है। ठीक है, अब देखो ये 3, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसे पहाड़ा पे पहुंचने पर कौन ऐसा मल्टीपल है जिसमें सभी संख्याओं का भाग लग जाता है। तो बताओ 12 ही एलसीएम हो जाता है कब, जब इसमें सबका भाग लगता है। ये 12 एलसीएम कब हो जाता है, जब इसमें सबका भाग लगता है। इसमें 3 का भाग लग रहा है, इसमें 6 का भाग लग रहा है, बट इसमें 8 का भाग नहीं लग रहा है। तो फिर ये एलसीएम 12 एलसीएम नहीं हो सकता है। तो 12 के बाद अगला मल्टीपल क्या आएगा, ये 24 आएगा। तो देखते हैं 24 में सबका भाग लगता है कि नहीं। 3 से भाग लगता है, 6 से भाग लगता है, इसमें 8 का भाग लगता है और 12 से भी भाग लगता है। तो बताओ 24 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 3, 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं हम। अब सपोज देखो यहाँ पे निकालना है 8, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या देखते हैं, एलसीएम क्या होता है, सबके पहाड़ा में शामिल होता है, मतलब बड़ी संख्या के भी पहाड़ा में शामिल होता है और ऐसा संख्या होता है जिसमें सभी संख्याओं से भाग लगता है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, बड़ा पहाड़ा का पढ़ना शुरू करेंगे और फिर ऐसा देखेंगे जिसमें सभी संख्याओं का भाग लग जाता है। तो यहाँ पे 20 एलसीएम हो सकता है या नहीं, देखते हैं। तो 20 में सबका भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 20 में ये सिर्फ 10 का भाग लगता है और किसी का भाग नहीं लगता है, तो 20 एलसीएम नहीं हो सकता है। उसके बाद 20 के बाद क्या आता है, ये 40 आता है। तो 40 में किसका भाग लगेगा, ये 8 का भाग लगेगा और ये 10 का भाग लगेगा, बट ये 15 का भाग नहीं लगता है। तो बताओ ये 40 एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं ये 60, 20, 20 में 40, 60। तो 60 में देखते हैं सबका भाग लगता है कि नहीं। तो ये 8 से इसमें भाग नहीं लगता है, 8 से 60 में भाग नहीं लगता है। 10 से लगता है बट 15 से भाग लगता है, लेकिन 8 से भाग नहीं लग रहा है। तो ये 60 एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद ये 20 चौके 20, 20 40, 20 से 60, 20 चौके क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो देखते हैं 80 में सबका भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 80 में सबका भाग लगता है कि नहीं, ये 80 में 8 का भाग लगता है, इसमें 10 का भाग लगता है, बट 15 का भाग नहीं लगता है। तो ये 80 एलसीएम नहीं हो सकता है। 80 के बाद क्या आएगा, 20 का पहाड़ा में ये 100 आएगा। तो देखते हैं 100 में सबका भाग लगता है कि नहीं। ये 100 में ये 8 का भाग नहीं लगता है, 10 का भाग लगता नहीं, ये लगता है बट ये 15 का भाग नहीं लगता है। तो 100 एलसीएम नहीं हो सकता है। उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 120 आएगा। तो बताओ 120 में भाग लगेगा कि नहीं। 120 में ये 15 का भाग लगता है, ये 10 का भाग लगता है और ये 8 का भाग लगता है कि नहीं, 8 का भाग लगता है। बताओ 8 का 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा और 4 पे 0 उतर जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 पे 40 हो जाएगा। यानी कि 120 ऐसा छोटा से छोटा संख्या है जो सबके पहाड़ा में शामिल होगा और ये क्या हो जाएगा, इसमें सबका भाग लगेगा। तो बताओ इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर ये 5, 9, 15 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कौन ऐसा पहाड़ा पे जाने के बाद सभी संख्याओं का भाग लग जाता है। तो रियल में वही एलसीएम होगा। तो 18 में अगर सबका भाग लग जाता तो 18 ही एलसीएम हो जाता। तो 18 में ये 5 का भाग नहीं लगता है ना, तो एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, 9 का सिर्फ भाग लगता है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। तो 18 दूनी क्या होता है, ये 36 होता है।
तो 36 में तो ये 9 का भाग लगता है, बट ये 5 और 15 का भाग नहीं लगता है, एलसीएम नहीं हो सकता। 18 में 36, फिर 18 ये कितना होता है, ये 54 होता है। तो 54 में ये 5 का भाग नहीं लगता है ना, ये 15 का भी भाग नहीं लगता है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। तो फिर 18 बच्चे कितना हो जाएगा, ये 18 18 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72 होता है। तो ये 72 में देखते हैं ये पूरा सबका भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो इसमें 5 का भाग नहीं लगता है, तो 15 का भाग नहीं लगता है, ये नहीं हो सकता है। फिर 18 बच्चे क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो 90 में देखते हैं सबका भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो ये इसमें 5 का भी भाग लगता है, इसमें 9 का भी भाग लगता है, 15 का भी भाग लगता है और 18 का भी भाग लगता है। यानी कि 90 ऐसा संख्या है जिसमें सबका भाग लग रहा है, 90 ऐसा संख्या है जिसमें सबका भाग लग रहा है। तो बताओ इन सभी संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि पहाड़ा से या गुणज से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं और ऐसी संख्या पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहाँ पे दी गई सभी संख्या का भाग लग जाता है, तो वही संख्या क्या होता है, एलसीएम होता है। बट ये नियम कब काम आता है, जब संख्या छोटी छोटी हो तो पहाड़ा पढ़ना आसान होता है और हम पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बट संख्याएं जैसे जैसे बड़ी आती जाएंगी तो ये विधि उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो फिर अगला कौन सा मेथड है उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, आगे क्या है, भाग विधि है। मतलब एलसीएम निकालने के लिए अगला विधि कौन सा है, भाग विधि है। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, जैसे 6, 10 और ये 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये 6 लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये 6, 10, 15 और 20 को उतारते हैं। ये 6, ये कॉमा, ये 10 हो जाएगा और उसके बाद ये 15 और उसके बाद यहाँ पे ये 20 है, ठीक है। हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हम इसमें भागा देने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें ऐसी संख्या से भागा देते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या से भागा देने की कोशिश करते हैं। और सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से भागा देने की कोशिश करते हैं। और जिस भी संख्या से हम भागा देना चाहते हैं कम से कम 2 संख्याओं में भागा लगना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से कम 2 संख्या में भागा लगना चाहिए, तभी 2 से भागा लगा सकते हैं। अदरवाइज फिर 2 से अगली संख्या मतलब 3 से चेक करेंगे, 3 से भी कम 2 संख्या में भागा लगेगा तभी लगाएंगे। अदरवाइज फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगली संख्या से चेक करेंगे। तो हम 2 से भागा लगाना चाहते हैं, तो 2 से इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, 2 से 3 संख्याओं में भागा लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से यहाँ पे भागा लगा सकते हैं, ठीक है। 2 से भागा लगा सकते हैं, तो चलो 2 से भागा लगाते हैं। तो 2 से भागा लगाएंगे तो बताओ ये 6 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 6 के बदले क्या लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। और ये 10 में भागा लगाएंगे 2 का, तो 2 5 10 हो जाएगा, 5 बार में भागा लगेगा। और यहाँ पे 15 में 2 का भागा नहीं लगता है ना, तो नहीं लगता है, तो 15 का 15 ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 20 में 2 का भागा लगाना है, तो 20 में 2 का भागा लगाएंगे, कितना बार में भागा लगेगा, ये 10 बार में भागा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चेक करना है, फिर हमें 2 से ही चेक करना है, 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 2 से चेक करना है। तो 2 से कम 2 में भागा लगेगा, 2 संख्या में भागा लगेगा तभी हम भागा लगाएंगे। तो 2 से सिर्फ यहाँ पे 10 में भागा लग रहा है और किसी में भागा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे 2 का भागा नहीं लगा सकते हैं। तो 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 है। अब 3 से चेक करना है, 3 से चेक करना चाहते हैं, तो 3 से भागा लगाना चाहते हैं, तो 3 से कम 2 संख्या में भागा लगना चाहिए तभी लगाएंगे। तो 3 से देखो, 3 से किसमें भागा लग रहा है, 3 से यहाँ पे भागा लग रहा है, यहाँ पे भागा लग रहा है, कम से कम 2 संख्या में भागा लग रहा है, तो क्या करेंगे, 3 से भागा लगा देंगे। तो 3 से भागा लगाते हैं, तो बताओ 3 कम 3 हो जाएगा। और ये फिर 5 में तो 3 का भाग नहीं लगेगा, तो 5 ऐसे ही उतर जाएगा। और ये फिर बताओ 15 में 3 का भाग लगेगा 5 बार में, तो 3 5 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 10 का 10 ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि 10 में 3 का भाग नहीं लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर दोबारा 3 से ही चेक करना है, पहले 3 से भागा नहीं लगा तो फिर उसके बाद अगली संख्या से चेक करना है। तो 3 से इसमें किसी का भाग नहीं लग रहा है, तो फिर अगली संख्या 5 से चेक करेंगे। तो 5 से देख रहे हैं, 5 से इसमें 1 2 और 3 वो संख्या में भाग लग रहा है। 5 से भाग लगने का क्या नियम है, इकाइयों में 0 या 5 रहता है तो उसमें 5 का भाग लगता है। तो चलो 5 का भाग लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 5 का भाग लगाएंगे तो 1 तो ऐसे ही उतर जाएगा, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा, एक बार में भागा लगेगा। और यहाँ पे 5 है तो 5 एकम 5 हो जाएगा, एक बार में भागा लगेगा। और ये 10 में 5 का भागा लगाएंगे तो 2 बार में भागा लगेगा, 15 में 10 हो जाएगा। तो चलो अब किसी भी संख्या का भाग नहीं लगेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है। अब किसी से भागा नहीं लग रहा है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन संख्याओं का गुणा करते हैं और साथ में ये नीचे जो संख्या बची रहती है इनका साथ में गुणा करते हैं। तो बताओ क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालने के लिए 2 लिखेंगे, 2 गुणा, और ये 3 लिखेंगे, और ये गुणा, ये 5 लिखेंगे। यानी कि इन संख्याओं का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। नीचे में जो संख्या बची हुई है इन संख्याओं का भी गुणा करना है। तो एक एक से गुणा करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक गुणा में लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक एक नहीं लिखेंगे हम, अब सीधे क्या लिखेंगे, ये वाला 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इनको गुणा करना है, तो चलो गुणा कर देते हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा, पहले 5 में 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 से 30 हो जाएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 60 आएगा। तो ये कौन सा विधि हुआ, ये भाग विधि हुआ। चलो इस पर और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, और अगली संख्या का भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो ये देखो 12 20 45 और 60 लिखा हुआ है, इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये संख्या उतार लेते हैं, ये 12, फिर उसके बाद क्या है, ये 20 है, 12 20, और उसके बाद ये 45, 12 20, ये 45, और ये है ये 60। चलो इनका एलसीएम निकालते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे छोटी संख्या से पहले भागा देते हैं, और जिस भी संख्या से भाग देना चाहते हैं
हम कम से कम दो संख्या में भागा लगना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से भागा लगना चाहते हैं तो 2 से 1, 2 और 3 दो संख्याओं में तीन संख्याओं में भाग लग रहा है। 2 से भाग लगने का क्या नियम है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग लगेगा। डिविजिबिलिटी रूल मैंने 2 से लेकर और 20 तक आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो एलसीएम बनाने के लिए आपको संख्या को देख के पता होना चाहिए कि उस संख्या में किसका भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो विभाज्यता का नियम जो हमने करवाया है वो आपने अगर नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो को आप रिवाइज करो, विभाज्यता का नियम देख के आओ तो आप एलसीएम को बहुत फास्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो 2 का भाग लगाते हैं। इसमें 2 का भाग लगाते हैं सबसे पहले। तो 2 का भाग लगाने का मतलब क्या है? 2 का भागा लगाने का मतलब है कि 2 का भाग लगाने का मतलब है कि 2 भाग में बांटना है। कोई भी संख्या है 2 का भाग लगाने का मतलब है 2 भाग में बांटना है। 3 का भाग लगाने का मतलब क्या है? 3 भाग में बांटना है। भागा लगाने का मतलब ही होता है कई भागों में बांटना। 5 का भागा लगाने का मतलब क्या है? किसी संख्या में 5 का भाग लगाने का मतलब क्या है कि उसको 5 भाग में बांटना है। जैसे 20 में 5 का भाग लगाना है। 5 का भागा लगाने का मतलब क्या है कि 20 को 5 भाग में बांटना है। तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 4 आएगा। भागा लगाने का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो जितना संख्या से भागा लगाना चाहते हैं उतना ही भागों में बांटना है। तो 2 से भागा लगाने का मतलब क्या है? 2 भाग में बांटना है। तो रियल में 2 से भाग लगाते हैं तो कितना आता है? आधा संख्या आ जाता है, यानी कि 12 का आधा कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। फिर बताओ ये 20 में 2 का भागा लगाएंगे कितना आएगा? आधा आएगा। तो 20 का आधा कितना होता है? ये 10 होता है, तो 10 लिख देंगे। और ये 45 में 2 का भागा नहीं लगता है तो ये 45 ऐसे ही उतर जाएगा। अब बताओ 60 में 2 का भागा लगाएंगे कितना हो जाएगा? ये 30 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। 2 से भागा लगाने का मतलब है 2 भाग में बांटना है, आधा हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद फिर आगे 2 से ही भागा लगाने की कोशिश करेंगे, 2 से ही चेक करेंगे। अगर 2 से नहीं लगेगा तब अगली संख्या से हम पढ़ेंगे। तो 2 से 1, 2, 3 संख्या में भी भागा लग रहा है। कम से कम 2 में लगता है तो लगाते हैं, अभी 2 से ही लगाते हैं। यहाँ तो 3 में लग रहा है तो अभी 2 से ही लगाएंगे। तो 2 से लगाते हैं, ये 3 बार में भागा लगेगा। ठीक है, और ये 10 में ये 5 बार में भागा लगेगा। फिर उसके बाद 45 है तो 45 में 2 का भागा नहीं लगेगा तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, और ये 30 में 2 का भागा लगाना है तो ये कितने बार में भागा लगेगा? ये 15 बार में भागा लग जाएगा। ठीक, और फिर दोबारा किससे चेक करना है? फिर दोबारा 2 से ही चेक करना है। अगर 2 से भागा नहीं लगेगा तब फिर ये अगली संख्या से चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 से किसी में भागा नहीं लग रहा है तो अब आगे संख्या से चेक करते हैं, मतलब अब 3 से चेक करेंगे। 3 से कम 2 में भागा लगना चाहिए। तो 3 से इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है। 3 से 3 संख्या में भागा लग रहा है तो चलो 3 से लगा देते हैं भागा। 3 से भागा लगा देंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ये 5 में 3 का भागा नहीं लगा तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। और ये 3 से भागा लगाना है इसमें, मतलब इसको 3 भाग में बांटना है। तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 15 आएगा, यानी कि 15 या 45 होता है। तो बताओ ये 45 में 3 का भागा लगाएंगे, 15 बार में भागा लगेगा। और ये 15 में 3 से भागा लगाओ, 3 5 15 होता है, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर दोबारा 3 से ही चेक करना है। जब 3 से भागा नहीं लगेगा तब आगे संख्या से चेक करना है, मतलब 5 से चेक करना है। ठीक है, तो 3 से सिर्फ एक संख्या में भागा लग रहा है और किसी में भागा नहीं लग रहा है तो हम 3 से भागा नहीं लगा सकते हैं। अब 3 के बाद क्या आता है? 5 आता है, तो अगला संख्या 5 से हम भागा लगाएंगे। तो 5 से इन तीनों संख्याओं में भागा लग रहा है तो चलो 5 से भागा लगा देते हैं। 5 से भागा लगा देते हैं तो ये एक तो ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 5 में 5 देंगे 5 का तो एक बार में भागा लगेगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 में 5 का भागा देंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, 3 बार में भागा लगेगा। और ये 5 में 5 का भागा देंगे तो कितना बार में भागा लगेगा? एक बार में भागा लगेगा। अब तो किसी संख्या से भागा नहीं लगेगा तो अब सीधे क्या करना है? एलसीएम के लिए अब तो गुणा ही करना है। एलसीएम के लिए क्या करना है? गुणा करना है। तो हम किनका गुणा करते हैं? ये जो संख्या है इन संख्याओं का गुणा करते हैं, प्लस में ये लास्ट में जो कुछ बचा रहता है इनका भी गुणा करते हैं। तो चलो इन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो क्या लिखते हैं? ये 2 गुणा और ये 2 और ये गुणा और ये 3 गुणा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्याओं का तो आपस में गुणा कर दिए। नीचे क्या बचा हुआ है? एक एक लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, तो एक एक को हम नहीं लिख सकते हैं, एक से गुणा करने से कुछ नहीं होता है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं? ये 3 लिख देते हैं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले 5 और 2 का गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी क्या होता है? 10 होता है। तो 10 के लिए हम क्या बैठा देते हैं? लास्ट में एक ठो 0 बैठा देते हैं। ठीक है, 10 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? एक 0 आएगा। तो ये 5 और 2 का पहले गुणा कर दिए, 5 और 2 का गुणा कर दिए। 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसके लिए लास्ट में 0 बैठा दिए। अब ये बताओ 3 यहाँ पे बच रहा है, 2 यहाँ पे बच रहा है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 6 में 3 से गुणा कर देंगे, 6 कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम कितना आया? 180 आया। यानी कि 180 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो जितनी भी संख्याएं दी गई है इन संख्याओं में पूरा भाग लग जाएगा। यानी कि 100 ऐसे छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं के पहाड़ा में शामिल है। ये सभी संख्याओं का पहाड़ा अगर लिखेंगे तो 180 ऐसी छोटी से छोटी संख्या मिलेगी जो सबके पहाड़ा में शामिल होगा। और ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि इस संख्या में सभी संख्याओं का पूरा भाग लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो हमें भागा बनाना है, भाग विधि से ही इसको भी सोल्व करते हैं। भाग विधि से इसको सोल्व करना है, मतलब 25, 30, 45, 25, 30, 75, 90 और 120 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये 25 है, उसके बाद क्या है? ये 30, ये 25 और ये 30, उसके बाद ये 75, 25, 30, 75 और यहाँ पे क्या है? ये 90 है और उसके बाद यहाँ पे 120 है। 25, 30, 90 और 120 इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो चलो भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं? हम भागा देते हैं। सबसे छोटी संख्या से पहले भागा देते हैं
उसके बाद भागा नहीं लगता है तो आगे की संख्या के से हम भागा देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से भागा देना है, तो 2 से भागा देना चाहते हैं तो 2 से भागा देना चाहते हैं तो देख लेते हैं कम से कम 2 संख्या में भागा लगना चाहिए। तो इसमें भागा लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, मतलब 3 संख्या में भागा लग रहा है तो हम 2 से भागा दे सकते हैं। ठीक है, तो 25 में तो 2 का भाग नहीं लग रहा है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 30 में भागा लगाएंगे 2 का तो 15 बार में भागा लगेगा। और ये 75 में 2 का भाग नहीं लगेगा तो 75 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से भागा लगाने का मतलब है आधा करना है, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 45 दूना 90 होता है। और ये 120 का आधा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर 2 से ही चेक करना है। यदि 2 का भागा नहीं लगेगा तो फिर आगे वाली संख्या से हम भागा लगाएंगे। तो 2 से चेक करते हैं तो 2 से सिर्फ एक संख्या में भागा लग रहा है और किसी में भागा नहीं लग रहा है तो फिर 2 से भागा नहीं लगा सकते हैं। फिर अगला संख्या क्या बचता है, 3 बचता है। तो 3 से चेक करते हैं, 3 से इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, 3 से 4 संख्या में भागा लग रहा है तो चलो 3 से लगा सकते हैं हम। तो 3 से भागा लगाना है, तो 3 से 25 में भागा नहीं लगता है तो जिसमें भागा नहीं लगता है उसको ऐसे ही का ऐसे ही उतार देते हैं। अब 3 से 15 में भागा लगाएंगे तो 3 5 कितना होता है, ये 15 होता है। अब 3 से 75 में भागा लगाएंगे तो 25 या 75 होता है, यानी कि 25 बार में भागा लगेगा। और ये 3 से 45 में भागा लगाएंगे तो 15 या 45 होता है, यानी कि 15 बार में भागा लगेगा। और ये 3 से 60 में भागा लगाएंगे, 3 से भागा लगाना है मतलब 3 भाग में बांटना है, तो एक केस में कितना आएगा, ये 20 आएगा, यानी कि 20 से कितना होता है, ये 60 होता है। चलो, यानी कि 3 से भागा लगाए थे, फिर दोबारा 3 से ही चेक करना है। यदि 3 से भागा नहीं लगेगा तो फिर आगे वाली संख्या से चेक करेंगे। तो 3 से सिर्फ एक संख्या में भागा लग रहा है और किसी में भागा नहीं लग रहा है तो 3 से भागा नहीं लगा सकते हैं। तो 3 के बाद क्या आता है, 5 से चेक करेंगे हम। तो 5 से भागा लगाएंगे, तो 5 से भागा लगने का मतलब क्या है, इकाई 0 या 5 होना चाहिए। तो देखो सब में ये 5 है और यहाँ पे 0 है, मतलब 5 से तो सभी संख्या में भागा लगेगा, तो 5 से भागा लगा देते हैं। तो 5 से 25 में भागा लगाएंगे तो 50 25 हो जाएगा। और ये 5 से 5 में भागा लगाएंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। और ये फिर बताओ ये क्या हो जाएगा, फिर 50 25 हो जाएगा, 5 बार में भागा लगेगा। और ये 5 से 15 हो जाएगा, 3 बार में भागा लगेगा। और इसमें 5 के 20 हो जाएगा, यानी कि 4 बार में भाग लग जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा अब 5 से ही चेक करना है, 5 से पीछे वाली संख्या से चेक नहीं करना है, क्योंकि इसमें 5 से पीछे वाली संख्या से भाग नहीं लग रहा था तो फिर आगे कहाँ से लगेगा, इसलिए अब 5 से ही चेक करना है। और 5 से नहीं लगा तो फिर 5 से आगे वाली संख्या से चेक करना है, हमें पीछे वाली संख्या से अब चेक नहीं करना है। ठीक है, तो 5 से चेक करते हैं तो 5 से यहाँ पे भागा लग रहा है और 5 से यहाँ पे भागा लग रहा है, मतलब 2 संख्या में 5 का भागा लग रहा है तो 5 का भागा लगा देंगे। ठीक है, तो 5 का भागा लगाते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ से। और ये एक ऐसे ही उतर जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 एकम 5 हो जाएगा। और यहाँ से क्या उतर जाएगा, 3 ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि 3 में 5 का भाग नहीं लगेगा। और ये 4 ऐसे ही उतर जाएगा। तो बताओ अब किसी भी संख्या का भाग नहीं लगेगा तो अब क्या करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। तो इन संख्याओं का गुणा करते हैं, साथ में नीचे जो संख्या बच जाती है इनका भी गुणा करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना है। तो चलो गुणा करते हैं। तो देखो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ये 2 गुणा ये 3 और ये गुणा ये 5 और ये गुणा ये 5 हो जाएगा। चलो इन संख्याओं को लिख लिए। अब नीचे वाली संख्या एक एक तो लिखेंगे नहीं, अब 3 और गुणा 4 लिख देते हैं। तो यहाँ गुणा 3 लिख दिए और ये गुणा क्या लिख दिए, ये 4 लिख दिए। इन संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। तो हम गुणा कैसे भी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले 5 और 2 जहाँ जहाँ दिख रहा है उनका पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक 5 दिख रहा है और यहाँ पे एक 2 दिख रहा है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 से गुणा करने का मतलब क्या है, लास्ट में एक 0 बैठाना है, तो लास्ट में एक तो 0 बैठा लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आया है, एक तो यहाँ पे 5 है और 2 कहीं दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है। देखो 4 को हम कैसा समझ सकते हैं, 4 को ऐसे समझ सकते हैं, ये 2 गुणा 2, 4 में क्या है, 2 को 2 शामिल है। तो एगो 2 यहाँ से ले लेते हैं और एगो 5 यहाँ से ले लेते हैं, मतलब एगो 2 यहाँ से ले लिए और एगो 5 यहाँ से ले लिए, तो 5 दूनी 10 हो गया। इसके लिए भी क्या बैठा देते हैं, एक तो 0 बैठा देते हैं। ठीक है, चलो अब जो बाकी संख्या बच गया उनका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 बचा हुआ है और यहाँ से 3 बचा हुआ है, तो 3 का 9 हो गया और यहाँ से 2 बचा हुआ है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यानी कि इनका एलसीएम कितना आया है, ये 18 आ रहा है, यानी कि 1800 आ रहा है। यानी कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इन संख्याओं का यदि मल्टीपल लिखें, पहाड़ा लिखें, तो 1800 ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो सबके पहाड़ा में शामिल होगी। यानी कि 1800 में इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगाया जा सकता है। और ये 1800 क्या है, सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें पूरी संख्या, इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब इससे छोटी संख्या हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला नियम क्या हो सकता है वो देखते हैं हम। तो देखो गुणनखंड, ये भाग विधि के बाद क्या आया, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम बनाते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम बनाते हैं, तो 8 12 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो ये किसका एलसीएम निकालना है, ये 8 का, ये 8 और ये 12, 8 12 और यहाँ पे 15 और ये 20, 8 15 और ये 20 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है इसको करना है, सबसे पहले सीखते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करते हैं। तो देखो ये 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है, सबसे पहले छोटी संख्या से कटाते हैं, 2 से कटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 गुणा
ये 2 और गुणा ये 2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर देखो अब क्या करते हैं हम, फिर 12 का वैसे ही अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 से कटाते हैं, तो 2 से ये 6 बार में कटेगा, फिर ये 2 से कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, ये 2 गुणा और ये 2 गुणा और ये 3 लिख सकते हैं, यानी कि इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 ये 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से कटाते हैं, तो 2 से तो नहीं कट रहा है, तो फिर 3 से कटाएंगे, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसको तो नहीं कटा सकते हैं, सीधे क्या लिख सकते हैं 15 को, ये 3 अगुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 से कितना होता है 15 होता है, यानी कि इसको अब नहीं तोड़ सकते हैं। अब चलो 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो 20 का पहले 2 से कटाते हैं, तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से कटाएंगे, तो 2 से कितना बार में, ये 5 बार में कटेगा। अब ये अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, 5 से फिर कटा सकते हैं एक बार में, तो चलो इसको 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि 20 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 गुणा ये 2 और गुणा ये 5 लिख सकते हैं, यानी कि सभी संख्याओं का हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ठीक है। चलो सबसे पहले सभी संख्याओं का हम क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। फिर इसको क्या करना है, जो एक ही जैसा संख्या दिखता है उसको पावर के रूप में हमें लिखने की जरूरत है, ठीक है। एक ही जैसा जो संख्या दिख रहा है उसको पावर के रूप में लिखने की जरूरत है, यानी कि 2 यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, ऐसे 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो सबसे पहले नीचे 2 लिखेंगे और उसके पावर में कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, यानी कि जितनी बार आता है, बार को कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। और ये गुणा लिख सकते हैं, 3 कितनी बार आया है, 3 एक बार आया है, तो 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, या 1 नहीं भी लिखेंगे तो 1 वहाँ पे छुपा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 एक बार आया है और 5 एक बार आया है, तो इसको जस्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 लिख सकते हैं और गुणा 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, बस ऐसे ही। 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो वहाँ पे 1 रहता है। अब बताओ यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो पहले 2 लिखेंगे और कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है उसको पावर में लिखते हैं, ऐसे 2 लिखते हैं, ठीक है। फिर 5 कितनी बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे और बार को कहाँ लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या ऐसे लिखा हुआ है, सपोज ये 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, मतलब ये 2 गुणा ये 2 गुणा ये 2, ठीक है। यानी कि 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है। मान लो 4 के पावर ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि 4 को 3 बार लिखना है, यानी कि 4 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना है, यानी कि 4 गुणे ये 4 लिखना है, यानी कि 4 चौक 16 16 चौक 64, यानी कि 4 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, ये 64 होता है। तो जरूरत के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, कहीं 4 के पावर 3 लिखा हुआ है तो उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, या फिर कहीं ऐसे लिखा हुआ है या फिर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत के अनुसार हम पावर के भी रूप में भी लिख सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार उसको तोड़ के गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी इसको क्या लिख लिया, पावर के रूप में लिख लिया। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो चलो देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। जब हम इतना काम कर लिए तो अब एलसीएम निकालना आसान है, तो चलो देखो कैसे एलसीएम निकालते हैं हम। तो अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं, एलसीएम के लिए हम देखते हैं ऐसी संख्या हम देखते हैं जो ऐसी संख्या देखते हैं जो सबसे बड़ा घात हो, मतलब 2 का सबसे बड़ा घात हमें देखना है, 2 का सबसे बड़ा घात देखना है। तो 2 इसमें आया है, 2 इसमें आया है, 2 इसमें आया है, तो सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, 2 का यह पावर यहाँ पे 2 है, 2 का पावर यहाँ पे 2 है, 2 का पावर यहाँ पे 3 है, तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या होता है, 2 का सबसे बड़ा घात यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 2 का पावर 3 ले लेंगे, यानी कि सबका बड़ा घात है हम यहाँ पे चुनने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे 3 देखो, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 यहाँ पे आया है, 3 यहाँ पे आया है और किसी में नहीं आया है, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, 3 का पावर तो 1 ही है, बड़ा कोई भी नहीं है, इससे बड़ा तो नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, ये 3 के पावर 1 ले लेंगे, 3 के पावर 1 ले लेंगे। उसके बाद 5 का सबसे बड़ा घात क्या है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, 5 का सबसे बड़ा घात और कोई नहीं दिख रहा है, तो बताओ 5 के पावर 1 ही ले लेंगे, ठीक है। यानी कि एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम सबसे बड़ा घात को चुनते हैं, सबसे बड़ा घात को चुन करके और लिखते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्याओं में सबसे पहले क्या करते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं, और उन घात में प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ा घात को हम लिखने की कोशिश करते हैं और फिर उसका गुणा करते हैं, और वो गुणनफल जो आता है वही एलसीएम होता है, ठीक है। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 3 बार गुणा करना है, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 3 का मतलब हम क्या समझेंगे, 2 को 3 बार गुणा करना है, यानी कि 2 गुणा ये 2 गुणा ये 2, ऐसे, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। आप ऐसे मत समझना, 2 में 3 से गुणा करके 2 तिहाई 6 इस प्रकार के ऐसे मत लिखना, ठीक है। 2 तिहाई 6 ऐसे मत लिखना, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार परस्पर आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, ये 8 होगा। फिर उसके बाद गुणा क्या लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, और गुणा क्या लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। तो चलो इनका हम गुणा कर देते हैं।
तो बताओ 8 5 कितना हो जाएगा, ये 8 में 5 में गुणा करेंगे 8 5 40 हो जाएगा, और 40 में 3 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 40 दिया कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 4 12 होता है 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस संख्या का एलसीएम कितना मिला, 120 मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उन संख्याओं को पावर के रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं, और फिर एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं में से सभी संख्याओं के लिए बड़ा घात को चुनते हैं, और उन बड़ा घातों को चुनने के बाद सबका आपस में गुणा करते हैं, और फिर जो वो संख्या जो आता है वही एलसीएम होता है। यानी कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें सभी संख्याओं से पूरा भाग लगाया जा सकता है। चलो और एक आगे वाली संख्या और देखते हैं। देखो अब इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे क्या है संख्या, ये 20 लिखा हुआ है, 20 है और ये 45 है, 20 और ये 45, फिर उसके बाद यहाँ पे तो 50 है, 20 45 और ये 50, 20 45 और ये 50, 20 45 और ये 50 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 75 है, 75 है, और उसके बाद क्या है, ये 90 है। तो दी गई सभी संख्याओं का सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखो 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड देखो ये करते हैं ऐसे, ये 2 से कितना बार में भागा लगेगा, ये 10 बार में, फिर 2 से कितना बार में भागा लगेगा, ये 5 बार में, फिर ये 5 से भागा लगेगा सीधे 1 बार में भागा लगेगा। यानी कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो डायरेक्ट इसको घात के रूप में ही हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख देंगे, और गुणा क्या लिख देंगे, ये 5 लिख देंगे, डायरेक्ट घात के ही रूप में हम लिखते हैं। तो चलो फिर उसके बाद 45 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 45 का क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से तो भागा नहीं लग रहा है, 3 से भागा लगाते हैं, तो 15 या 45 हो जाएगा, फिर 3 से भागा लगाते हैं तो 3 5 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, और गुणा क्या लिख देंगे, ये 5 लिख देंगे। 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 ही है। अब 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से कटाते हैं। तो 2 से ये कितना बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, और ये फिर 3 से नहीं कट रहा है, सीधे 5 से ही कटेगा। तो 5 से कितना बार में, 5 बार में कटेगा, बस हो गया। यानी कि इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 1 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 90 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलो 90 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से कटाते हैं, ये 45 बार में कटेगा, फिर ये 3 से कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, फिर ये 3 से कटाते हैं तो कितना बार में, 3 5 15, 5 बार में कटेगा। तो 2 कितनी बार आया है, बताओ, ये 90 का अभाज्य गुणनखंड की है, तो 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 2 के पावर 1 लिख लेंगे। फिर ये 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 के पावर ये 2 लिख लेंगे। फिर ये 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। फिर ये 75 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 से ये 25 बार में कटेगा, 25 से 75 होता है, फिर ये सीधे किससे कटेगा, ये 5 से ही कटेगा। तो बताओ 5 से कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। तो 75 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 और गुणा ये 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। चलो, यानी कि सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब क्या देखेंगे, इन संख्याओं में सभी संख्याओं में बड़ा घात को हम चुनने की कोशिश करेंगे। एलसीएम के लिए क्या लेते हैं, सबसे बड़ा घात लेते हैं। चलो तो अब हमें क्या निकालना है, ये एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा घात को चुनते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 का सबसे बड़ा घात हमको क्या दिख रहा है, 2 के पावर 2 दिख रहा है, तो 2 के पावर 2 ले लिए। ठीक है, अब क्या देखते हैं, 3 का पावर देखते हैं। तो 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ तो 3 का पावर 1 है, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, 3 का पावर 2 ही दिख रहा है, तो 3 के पावर 2 ले लिए। ठीक है, अब 5 का पावर देखते हैं। तो 5 का पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, तो 5 का सबसे बड़ा घात क्या है, 5 के पावर 1 ही है। ठीक है, 5 के पावर 2 है, सॉरी 5 के पावर 2 है सबसे बड़ा घात। तो चलो 5 के पावर 2 ले लिए। तो चलो अब इन संख्याओं का गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 2 है और 2 2 है। ठीक है, 5 2 है और 2 2 है, 1 2 और 1 5 मिलता है। देखो 1 2 और 1 5 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 2 और 1 5 का गुणा करने के बाद क्या होता है, ये 10 बना लेता है, मतलब 10 बना लेता है, मतलब 1 0 लास्ट में बैठ जाएगा। ठीक है, अगर 2 5 है यानी कि 2 अगुणे 5 लिखा हुआ है, फिर और एक 2 अगुणे 5 लिखा हुआ है, 2 अगुणे 5 लिखा हुआ है। तो बताओ ये 2 और 5 मिलकर क्या बना लेगा, ये 10 बना लेगा, और ये 2 और 5 मिलकर क्या बना लेगा, 10 बना लेगा। यानी कि 10 और 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। यानी कि 2 0 बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 2 और 2 5 चाहिए। यानी कि 1 0 बनाने के लिए क्या होता है, 1 2 और 1 5 चाहिए। 2 0 बनाने के लिए 2 2 और 2 5 चाहिए। इसी प्रकार 3 0 बनाने के लिए 3 2 और 3 5 की जरूरत होता है। तो देखो तो यहाँ 2 2 आया है और 5 2 आया है। तो बताओ 2 2
और ये 2 और 5 मिलकर क्या बना लेगा, 2 ठो जीरो बना लेगा। तो यहाँ क्या बैठा देंगे, 2 ठो जीरो ऐसे बैठा देंगे और 3 का पावर 2 करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 लिख देंगे। तो बताओ कितना आएगा गुणा करने के बाद, आंसर ही आएगा। और आप गुणा करके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार इसका एलसीएम कितना आएगा, ये 900 आएगा। यानी कि 900 ही ऐसी छोटी संख्या है जो इन संख्याओं का गुणज लिखेंगे तो गुणज में सबसे छोटा संख्या 900 ही आएगा, जो सबके गुणा में शामिल होगा, सबके पाड़ा में शामिल होगा। इस प्रकार एलसीएम क्या आया, 900 आया। यानी कि 900 सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें ये सभी संख्याओं से पूरा भाग लगाया जा सकता है। ठीक है, अब चलो हम अगली संख्या को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब अगली संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। कैसे, गुणनखंड विधि से। ये 30, 75, 120 और 150, 180 लिखा हुआ है। तो चलो हम एलसीएम निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये 30 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये 75 है, 30 और ये 75, फिर उसके बाद क्या है, 120 है। तो ये 120 लिख लिए। फिर उसके बाद ये 150 है, तो 150 लिख लिए, मतलब 150 लिख लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 180 लिख लिए। अब इन संख्याओं का क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सबसे बड़ा घात को हम चूज करते हैं, मतलब प्रत्येक संख्या के लिए सबसे बड़ा घात को चूज करते हैं, चुनते हैं, और उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले 30 का अगर करेंगे, 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे कटेगा बताओ। तो ये 2 से कितना बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 3 से ये 5 बार में कटेगा। तो हम 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। यानी कि ये कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहे हैं, तो किसी को पावर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बट सब अलग अलग संख्या है तो इसको गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा। यानी कि 2 गुणा और ये 3 और ये गुणा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला संख्या 75 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 75 का करते हैं। चलो तो ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगता है सीधे, ये 25 या 75 हो जाएगा। और ये फिर सीधे 5 से लग गया, ये 50 25 हो जाएगा। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 3 और गुणा 5 2 बार आया है ना, तो 5 का पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट पावर के रूप में ही हम लिखते हैं। फिर उसके बाद 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलो 120 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो ये देखो सबसे पहले 2 से कटाते हैं, तो 2 से ये 60 बार में कटेगा। फिर ये 2 से ये 30 बार में कटेगा। फिर ये 2 से ये तो 15 बार में कटेगा। फिर ये 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 से ये 5 बार में कटेगा। तो बताओ 2 कितनी बार आया है, ये 3 बार आया है। तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, ये 3 लिख देंगे, 2 के पावर 3 लिख देंगे। गुणा और कितनी आया है, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया है। तो गुणा 3 लिख देंगे और गुणा क्या लिख देंगे, ये 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 150 को करते हैं, 150 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 150 का करने के लिए सबसे पहले 2 से कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे क्या हो जाएगा, ये 75 बार में भागा लगेगा, यानी 2 से भागा लगने का मतलब आधा करना है। फिर 3 से कितना बार में भागा लगेगा, ये 25 बार में भागा लगेगा। और फिर 5 से भागा लगेगा, ये 5 बार में। तो बताओ क्या हो गया, 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। फिर उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 3 एक बार लिख लिए। फिर ये 5 कितनी बार आया है, 5 2 बार आया है, तो 5 के पावर क्या लिख लेंगे, ये 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 180 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 से कटाते हैं, ये कितनी बार में कटेगा, ये 90 बार में कटेगा। फिर ये 2 से कटाते हैं कितनी बार में, ये 45 बार में। फिर ये 3 से कटाते हैं, ये 15 या 45 होता है 15 बार में। फिर ये 3 से कटाते हैं, 3 5 15 होता है। तो बताओ यानी कि 180 का अभाज्य गुणनखंड करे पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 तो 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 कितनी बार आ रहा है, 3 तो 2 बार आ रहा है। तो 3 को कितना, 3 के पावर यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 एक बार आ रहा है। तो 5 के पावर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने सभी संख्याओं को क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब क्या करना है, एलसीएम के लिए क्या करना है, सभी संख्याओं का बड़ा घात को चुनकर लिखना है और उनका गुणनफल ज्ञात करना है। देखो इसको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए रियल में इतना टाइम नहीं लगता है, इसका शॉर्टकट तरीका हमारे पास है। कैसे, देखो 30 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम क्या जानते हैं, ये 0 कैसे आया होगा, 30 को कैसे लिख सकते हैं, ये 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये कैसे आया है, 10 कैसे आता है, एगो 2 और एगो 5 को गुणा करने के बाद 10 आता है। तो 2 गुणे 5 लिख लिए और फिर क्या लिख लिए, ये 3 लिख लिए। इस प्रकार फास्ट कर सकते हैं। बताओ 75 को क्या लिख सकते हैं, ये 25 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, 25 गुणा 3 लिख सकते हैं। और 25 को कैसे तोड़ सकते हैं, ये 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 2 और गुणा 3 ऐसे हो जाएगा। देखो इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एगो 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, 120 का करना है। 120 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 के लिए पहले 2 और गुणा 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 में 10 हो गया। फिर 12 को क्या लिख सकते हैं, ये 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। बताओ 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। पर 3 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, तो 3 तो ऐसे ही लिख दिए। फिर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 2 हो गया ऐसे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 2 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा ऐसे। 150 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, इसको करने में टाइम नहीं लगना है, बट मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए ये पूरी मेथड से करके दिखा रहा हूँ। ये 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 तो 2 और 1 तो 5 चाहिए। ठीक है, और फिर 15 बच जाएगा। तो 15 का कैसे कर सकते हैं, 5 गुणे 3 कर सकते हैं, यानी कि 5 से 15 होता है। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 एक बार आया है
और 3 एक बार आया, 5 2 बार आया तो 5 के पावर 2 लिख देंगे, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2 लिख देंगे। देखो 180 का अभाज्य गुणनखंड करना हो तो कैसे करेंगे, पहले 0 के लिए क्या लिख देंगे, ये 2 गुणे 5 लिख देंगे, ठीक है, 2 गुणे 5 लिख देंगे। फिर 18 के लिए क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, बट 2 को तो अब नहीं तोड़ सकते हैं तो गुणे 2 ऐसे लिख देंगे, बट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या करना है, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 और गुणे 5 हो जाएगा। इस प्रकार बहुत फास्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, इसलिए प्रत्येक चीज़ों को मैं करके दिखा रहा हूँ। आगे करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, आगे बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें टाइम नहीं लगना है, फास्ट करने का तरीके को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो बहुत कम ही टाइम लगना है। चलो अब एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, सबका बड़ा घात लेना है और उनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 2 का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 का सबसे बड़ा घात क्या मिल रहा है, 2 के पावर 3 मिल रहा है, तो 2 के पावर 3 लिख लिए। अब बताओ 3 का सबसे बड़ा घात देखते हैं, तो 3 के पावर 2 और यहाँ पे 3 के पावर सारा तो एक ही दिख रहा है, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या मिला है, 3 के पावर 2 मिला है, तो 3 के पावर 2 ले लिए। और 5 का सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, तो 5 का सबसे बड़ा घात 2 दिख रहा है, तो गुणा क्या ले लेंगे, 5 के पावर यहाँ पे ये 2 ले लेंगे, ठीक है। हमने क्या आपको बताया है, अब गुणा करना है सबका, तो गुणा करने का एक तरीका क्या होता कि एक आदमी क्या करता, 2 के पावर 3 करता, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करता ऐसे, फिर उसके बाद क्या करता, ये 3 के पावर 2 का मतलब तितरी के 9 करता, ये 9 करता, फिर उसके बाद क्या करता, ये 5 के पावर 2 यानी कि 25 होता था, 25 करता, फिर 25 में और 8 में गुणा करता, फिर 9 में गुणा करता, तो 25 चौके 100 होता है, 25 8 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो 200 होता 200 में फिर 9 से गुणा करता, तो क्या हो जाता, 9 दूनी 18 हो जाता, 18 पे 2 जीरो बैठ जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 18 पे 2 जीरो बैठ जाएगा, कितना आएगा, ये 1800 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, ये रियल में 1800 आएगा। बट हम कैसे समझते, हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि 5 यहाँ पे 2 गो है और 2 यहाँ पे 3 गो है, तो इसमें से 2 गो 2 और यहाँ पे 2 गो 5 मिलकर क्या बना लेता, लास्ट में 2 जीरो बना लेता। फिर यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से 3 2 गो बच रहा है, तो तितरी का 9 हो जाएगा, और यहाँ से 1 2 बच रहा है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, यानी कि जहाँ 2 और 5 दिख रहा है उसको सबसे पहले उसी को गुणा कर लेंगे, फिर उसके बाद जितनी संख्याएं बच रही हैं उनको गुणा कर लेंगे, ठीक है। 2 और 5 क्या मिल के बना, 1 2 और 1 5 मिलकर क्या बना लेता है, 0 बना लेता है, तो सबसे पहले उसका गुणा कर लेंगे और लास्ट में उसके लिए 0 बैठा देंगे, बाकी जितनी संख्या बची हुई हैं उनको गुणा करके फिर बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज क्या देखा है उस चीज़ को हम समराइज करते हैं, ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एलसीएम देखा है, एलसीएम के मतलब को समझा है, एलसीएम के बनाने के नियम को समझा है, एलसीएम के बनाने के विधियों को समझा है। तो हमने देखा है कि एलसीएम बनाने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, विभाज्यता के नियम देखना पड़ता है कि किसी संख्या का भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, कम से कम 2 संख्या में भाग लग रहा होता है तभी भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम बनाने से पहले मैंने आपको विभाज्यता के नियम इसीलिए सबसे पहले करवाया था, ताकि एलसीएम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संख्याओं को चेक करना पड़ता है कि संख्या में भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो विभाज्यता के नियम मैंने 2 से लेकर 20 तक कंप्लीट करवाया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप देखो, वहाँ से रिवाइज करो, फिर उसके बाद एलसीएम के क्वेश्चन को करो, तो आप ज़्यादा ही फास्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और एलसीएम जितने भी तरीके से बना सकते हैं सभी विधि से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो आज के लिए इतना ही, और आगे के वीडियो में आगे के चीज़ों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।